नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजेता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, आज हमारा टॉपिक रहेगा रैंकिंग का, जो कि एसएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इन्हें जल्दी सॉल्व करना चाहिए, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसे बता दीजिएगा, सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी। चलिए देखते हैं रैंकिंग। बेसिक बात से शुरू करते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, बेसिक सी बात ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहां पर 10 लेटर लिए हैं। आप मानकर चलिए 10 बच्चे हैं। क्लियर हो गया? मानकर चलिए कितने बच्चे हैं भाई? ये 10 बच्चे हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं एक साइड लेफ्ट और एक साइड लिख लेते हैं राइट। अगर मैं लेफ्ट से बात करता हूं तो जो मेरा सी है उसकी पहले से वैल्यू 3 बनती है, मतलब उसका रैंक कितना बनता है? 3। काउंट करके देखिए 1 2 3। और अगर मैं इसको काउंट करता हूं राइट साइड से तो ये आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। तो आपने अभी क्या देखा कि अपना सी है उसके कितने रैंक हो गए हैं? 2 रैंक हो गए हैं। एक हो गया है लेफ्ट से और एक हो गया है राइट से। क्लियर? इसी तरह अगर मैं बात करूं एफ की, या मैं बात करूं आई की, या मैं बात करूं बी की, हर एक व्यक्ति के 2 रैंक होंगे। एक होगा लेफ्ट से और एक होगा राइट से। क्लियर? एक व्यक्ति के हमेशा 2 रैंक होते हैं, एक होता है लेफ्ट से और एक राइट से, या एक टॉप से और एक बॉटम से। क्योंकि लाइन 2 तरीके से बनती है, या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम, और इसमें क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब एक व्यक्ति के हमेशा कितने रैंक होते हैं? 2 रैंक होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं इन दोनों रैंकों को हम बोलेंगे क्या। भाई नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना मैं कहूंगा 2 रैंक होते हैं, 2 रैंक होते हैं, 2 रैंक होते हैं। इनको कुछ नाम तो दिया जाएगा। तो क्या नाम हमें देना है? एक साइड का जो हमारा रैंक है, एक साइड को हम कहेंगे x और उसके अपोजिट को हम कहेंगे y। तो हमने नाम दे दिया x और y। हमने क्या नाम दे दिया? x और y। तो एक व्यक्ति के हमेशा 2 रैंक होते हैं, एक को हम कहते हैं x और एक को कहते हैं y। अब सवाल ये आ गया बच्चे के दिमाग में कि सर किसे x कहा जाएगा, किसे y कहा जाएगा? सिंपल सा पॉइंट है, जो रैंक सबसे पहले बताया गया उसको हम x कह देंगे और जो बाद में बताया गया उसे हम y कह देंगे। लेकिन यहां पर एक बात याद रखने की है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि y उसी का आ सकता है जिसका क्या गिवन हो? x गिवन हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कह दिया a यहां से फर्स्ट नंबर पर है तो मैंने इसको x कह दिया, और मैं कहता हूं j यहां से फर्स्ट नंबर पर है तो मैं इसको y नहीं कह सकता, इसको भी क्या कहूंगा? x कहूंगा। अर्थात अगर अब मैं बताऊं राइट से रैंक a का, तो वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो y हो जाएगा। बात क्लियर होगी? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि हमारे 2 रैंक होते हैं एक व्यक्ति, एक को हम कहते हैं x और एक को कहते हैं y। एक होता है हमारा टोटल नंबर जिसको हम कहते हैं n, एक होता है हमारा टोटल नंबर जिसको हम कहते हैं n। बात समझ में आ गई भाई? एक होता है हमारा टोटल नंबर जिसको हम कहते हैं n। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने नीचे 10 लिखा था, वो 10 जो है टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो हम किसको क्या कहेंगे? उसे n कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए। अब आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये पता लग गया और सेकंड पॉइंट आपको ये पता लग गया। अब फर्स्ट और सेकंड में जैसे आपको पता चला रैंक 2 होते हैं, हो सकता है एग्जामिनर एक साइड का रैंक दे दे, दूसरे का आपसे पूछ ले, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। कहता है एक रो में 40 स्टूडेंट हैं। टॉप से काउंट करने पर राम का पोजीशन 10 है, मतलब x इसका 10 है। तो बॉटम से काउंट करने पर कितना होगा, मतलब इसका y पूछ लिया। अब सिंपल भाषा में आपको एक बात याद रखनी है, रट्टा नहीं मारना है। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है, बस एक पॉइंट याद करना है। अगर आपको y निकालना है, अगर आपको y निकालना है तो आपको जिसका y निकालना है उसका x पता होना चाहिए और टोटल नंबर पता होना चाहिए, बस। और चाहे पर्सन में कुछ भी दे रखा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा एक पॉइंट पता होना चाहिए, जिसका y निकालना है उसके x की वैल्यू पता होनी चाहिए और टोटल नंबर पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा एक फॉर्मेट, एक रूल लगा देंगे, n - x + 1 =
वाई। तो ये अगर रूल लगाएंगे क्या आंसर बढ़ेगा, एन की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 10 30, बाद में एक जोड़ने पर यहां मुझे प्राप्त हुआ 31। तो इसका मतलब अगर राम ऊपर से 10 है तो नीचे से कितना हो जाएगा 31। सिंपल भाषा में आपने क्या पता लगाया अभी कि अगर मुझे किसी का y निकालना है तो मुझे उस व्यक्ति का x और n की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी क्या है क्या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे 70 बच्चे अगर एक लाइन में हैं, टॉप से काउंट करने पर अरुण की पोजीशन 10 है, मतलब इसका x 10 है। बॉटम से काउंट करने पर सीमा की पोजीशन 20 है, और बॉटम से ही काउंट करने पर अमित की पोजीशन 40 है, और ऊपर से काउंट करने पर लता की पोजीशन 15 है। तो आप देखिए यहां पर उसने काफी बच्चों के रैंक बता दिए, लेकिन हर एक का एक्स बताया है, वाई आपसे वो पूछ सकता है किसी का भी। मान लीजिए उसने कहा कि नीचे से काउंट करने पर अरुण का रैंक कितना होगा। अब नीचे से काउंट करने पर अरुण का रैंक कितना होगा, मतलब वाई पूछ लिया। अब वाई पूछ लिया तो क्या इसका एक्स पता है, बिल्कुल पता है। एक्स कितना है 10, एन की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है 70। तो क्या करेंगे, एन माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब अरुण नीचे से कितने नंबर पर आ जाएगा, 61 नंबर पर आ जाएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब था केवल इस 10 से इस 70 से, इन दोनों के साथ मैंने रूल लगाया, मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो चलिए, अभी आपने क्या समझा, आपने अभी सिंपल सा एक रूल समझा इसका, जिसमें आपने क्या समझा, रैंक को कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। या आपने समझ लिया, इसको रूल को मैं थोड़ा सा एक अंडरलाइन कर देता हूं कलर से। फर्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या है, अगर एग्जामिनर आपसे टोटल नंबर पूछ ले तो टोटल नंबर आप कैसे निकालोगे। रूल नंबर 2 की बात है, अगर एग्जामिनर आपसे टोटल नंबर पूछ ले तो टोटल नंबर आप कैसे निकालोगे। तो देख लेते हैं। जैसे उसने कहा अरुण ऊपर से 10 है, तो अरुण का एक्स 10 है, नीचे से 51 है, तो वाई कितना हो गया 51। तो बताइए भैया एन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा काम करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू एन। अगर एक व्यक्ति के एक्स और वाई दोनों पता चल जाएं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, दोनों को जोड़ के घटा देना है, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 प्लस 51 61 माइनस 1, आंसर कितना आ गया भाई 60। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 60। तो आपने अभी क्या पता लगाया, अगर एक आदमी के आपको दोनों साइड के रैंक पता चल जाएं तो दोनों जोड़ के एक घटा दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा पॉइंट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पंक्ति में अमर बाएं से 10वें व कर्ण दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो अमर बाएं से 50वें स्थान पर हो जाता है। बताएं पंक्ति में कुल
कितने छात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, स्थान बदलने वाले के अंदर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। देखिए आपको अभी मैंने क्या बताया, एन निकालने के लिए किस चीज का पता होना चाहिए, जिस एन निकालने के लिए एक व्यक्ति के एक्स और वाई का पता होना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक पंक्ति में अमर लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। ये हमारी पंक्ति होगी, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो क्या कहता है, अमर लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। अमर यहां से 10वें स्थान पर है, मतलब अमर का एक्स कितना है 10। और इसी पंक्ति में कर्ण दाएं से 5वें स्थान पर है। कर्ण दाएं से 5वें स्थान पर है। ये अपना हो गया भाई कर्ण, ये यहां 5वें स्थान पर है। दोनों का एक्स आ गया। इस समय तो एन नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि वाई नहीं है किसी का। तो एन कैसे निकालूंगा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये अपने स्थान बदल रहे हैं। कई बार बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है कि 10 और 5 बदला जाएगा या अमर कर्ण बदला जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं यहां 10 नंबर पे हूं, मैं अपना स्थान बदल के उधर जाऊंगा, तो मैं अपने 10वें स्थान को एक थोड़ी ना साथ खींच के चलूंगा। 10वां स्थान तो उधर ही छोड़ दूंगा अपना मैं, और इधर से 5वां स्थान थोड़ी ना अपना साथ लेके उठ के चलेगा, 5वां उधर छोड़ देगा। तो इसका मतलब केवल क्या चेंज होंगे, इनके नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहां अब हमारा कौन चला जाएगा भैया, अमर चला जाएगा, और यहां कौन आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। चलो जी, ऐसा करने पर अमर लेफ्ट से 50 हो गया। अमर यहां से कितना हो गया 50 हो गया। अमर का एक्स तो था राइट से, अब लेफ्ट से इसका क्या बता दिया, वाई बता दिया। अब आपके पास अमर का एक्स और वाई दोनों आ गए। अगर अमर का एक्स और वाई दोनों आ गए तो एन कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के घटा दोगे, यही ना। दोनों को जोड़ के क्या करोगे, एक घटा दोगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1, 50 प्लस 5 55 माइनस 1 54। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये एक डायग्राम बनाया। अब आपको ये एग्जाम में थोड़ा जल्दी कैसे करना है, देखो एग्जाम में तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट है भाई। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे डायग्राम बनाओगे, आंसर निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, राइट भी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी कैसे करें उस प्रोसेस को। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल पॉइंट है, लेफ्ट राइट है ना भाई, लेफ्ट राइट लिखो यार, क्यों पंगे में बढ़ रहे हो। लेफ्ट आ गया, लेफ्ट से अमर कितने स्थान पर है 10वें, और राइट से कर्ण कितने पर है 5वें। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो इसका मतलब अमर आ गया नीचे और कर्ण हो गया ऊपर, क्लियर। अब ऐसा करने पर लेफ्ट से अमर कितना हो गया भाई 50, लेफ्ट से अमर हो गया 50। अब राइट से अमर है 5 और लेफ्ट से है 50, तो ये इसका एक्स है तो ये इसका वाई आ गया। तो किसका एक्स वाई पता है, देखो किसका एक्स वाई पता है, अमर का या कर्ण का, अमर का एक्स और वाई पता है। तो अगर अमर का एक्स और वाई पता है तो दोनों जोड़ के घटा दो, आंसर कितना आ गया 54 आ गया। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ में आ रही है ना। कोई डायग्राम बनाने यार जरूरत ही नहीं है ना डायग्राम बनाने की, जब चीजें आसानी से सॉल्व हो रही हैं, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो अच्छी बात है भाई, समझ में आ गई तो समझ में ही आनी चाहिए। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। यहां पर अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, दोबारा लिखने की बजाय इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बना देते हैं, ठीक है। बताएं पंक्ति में, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से, इसको भी हटा देते हैं इसको भी, ठीक है। कहता है बताएं पंक्ति में कर्ण का दाएं से क्या स्थान होगा, ये क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। अब तो दाएं से स्थान क्या होगा, मतलब y क्या होगा, y के लिए किसका जरूरी है, सबसे पहले n का आना,
और जिसका y निकालना उसका क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए। देखते हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट से अमर की पोजीशन कितनी है साहब, 10। राइट से कर्ण कितना है, 5। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो इसका मतलब ये दोनों नाम हटके इंटरचेंज हो गए। तो अमर आ गया नीचे और कर्ण आ गया ऊपर। ऐसा करने पर लेफ्ट से अमर कितना हो गया, 50। अमर का एक्स और वाई दोनों आगे, तो एक्स और वाई दोनों आगे, तो ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे आपको, एन दे देंगे, 54। इसका वाई पूछ लिया, तो इसका वाई पूछ लिया, तो वाई निकालने के लिए इसका जरूरी होना है एन का और एक्स का। वाई आ जाता है ना, तो एन कितना है 54 और एक्स कितना है 10। इस बच्चे का वाई पूछ लिया, तो इस बच्चे का अगर वाई पूछ लिया तो एन में से एक्स की वैल्यू घटा के 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 54 माइनस 10, 44 जमा 1, 45। तो इसका मतलब इसका वाई कितना आ गया, 45। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोनों रूलों को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप इसे उतार दें। रैंक निकालने का क्या रूल बताया मैंने, n माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। जिसका y निकालना है तो n की और उस व्यक्ति के x की वैल्यू पता होनी चाहिए, रूल फॉर्मेट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड, टोटल नंबर के लिए रूल क्या बताया, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू n। अगर एक व्यक्ति के x और y दोनों पता चल जाए, दोनों जोड़ के घटाने पे किसकी वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, मिडल वैल्यू को निकालना। आजकल एग्जामिनर ये क्वेश्चन ज्यादा देता है। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं, काफी क्वेश्चन इस तरह के रैंकिंग में से आए हैं, ध्यान से देखना। मिडल वैल्यू निकालना, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 40। टॉप से काउंट करने पर, ऊपर से काउंट करने पर लता की पोजीशन 10 है, मतलब इसका एक्स कितना है, 10। और नीचे से काउंट करने पर राजीव की पोजीशन भी मानकर चलो 10 है, तो राजीव का एक्स भी कितना है, 10। इन दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं, इन दोनों के मिडल में कितने स्टूडेंट हैं। तो जब मिडल के स्टूडेंट निकालने होते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर लता की पोजीशन ऊपर से ली है तो इसके अपोजिट वाले व्यक्ति की पोजीशन उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन से लेनी है, सेम डायरेक्शन से नहीं लेनी। अगर ये ऊपर से 10 है तो इसकी पोजीशन राजीव की ऊपर से नहीं लेनी, अपोजिट मतलब नीचे से लेनी है। तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करके इसमें से n में से माइनस कर देना, जो बचेगा वो इनके बीच में आ जाएंगे। तो इनके बीच में कितने हो गए, 20। 10 और 10 20 और 20 40, आगे वही वैल्यू सेम। क्लियर, दोबारा फिर समझाता हूं, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। 50 बच्चे हैं, है तो बिल्कुल आसान, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अमर ऊपर से 5 है, लता नीचे से 10 है, तो इनके बीच में कितने हैं, तो क्या करेंगे आप, दोनों को जोड़ देंगे और किस में से घटा देंगे, n में से घटा देंगे, तो जो बीच की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। सेम क्वेश्चन उठाते हैं, यही वाला 40। इस समय लता को हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, लता के ऊपर से 20 पोजीशन कर देते हैं, और नीचे क्या है, राजीव। राजीव की पोजीशन नीचे से हम 50 कर सॉरी राजीव की पोजीशन हम नीचे से 30 कर देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इनके बीच में कितने हैं। अब बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने सीखा n है, बिल्कुल है, दोनों को जोड़ के अपोजिट डायरेक्शन n में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। शायद थोड़ी सी दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई थोड़ी सी, छोटी सी दिक्कत क्या आ गई कि अब ये घट नहीं रहा है ना। इसमें तो आसानी से घट गया था, आंसर आ गया था। अब इसमें क्या करें,
इसको समझाने के लिए मुझे एक बार प्रैक्टिकल में आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। इसको समझाने के लिए मुझे प्रैक्टिकल में एक चीज समझानी पड़ेगी, फिर ये आपके समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली चलते हैं थोड़ा सा। ये 10 व्यक्ति हैं, गिन के देखो 10 में पूरे। 10 बच्चों में बी ऊपर से 2 है, आई नीचे से 2 है। तो मैंने क्या कहा था, आपको याद होगा, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, यही कहा था ना। तो दोनों को जोड़ के जब मैंने इसमें से घटाया, देखते हैं 6 है या नहीं है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल 6 है। आंसर बिल्कुल ठीक है, बीच में 6 आ गए। लेकिन फिर एक सेकंड केस जो हमारा बना, जो सेकंड केस हमारा बना, उस सेकंड केस में कुछ ऐसा सा पर्सन बन गया। मान लीजिए ये नीचे से 9 है और ये ऊपर से 9 है। अब इनके बीच में कितने, बीच में तो बिल्कुल है, ये देखिए बिल्कुल है। तो लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ा तो ये वैल्यू हमारी n से बड़ी बन गई। तो हमें क्या करना है, जब दोनों पोजीशन जोड़ के वो n से बड़ी बन जाएं, तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में से आप -2 कर देना, बीच की वैल्यू आपके आंसर को रिप्रेजेंट कर जाएगी। देखें 1 2 3 4 5 6 आ गया ना 6 आंसर। बात समझ में आई? अब आपको होगा सर -2 क्यों करें। इस केस में ध्यान से देखिए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते ना, -2 करना पड़ेगा। क्लियर? तो सेम पोजीशन, इन दोनों को प्लस करा, 50 आया, बड़ा आ गया। दिमाग में घुस जानी चाहिए बात, क्रॉस करके एक दूसरे को क्रॉस करके, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में से कितना घटा दिया जाएगा, 2। जो बचेगा वो इनके बीच की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीच की। चलिए दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन उठाते हैं एक। अभी बच्चे ने आगे पूछा, मैंने आपके साथ डिस्कस करने की सोची। क्वेश्चन था 29 बच्चों की एक लाइन में, 29 बच्चे हैं क्लास में। कितने बच्चे हैं? 29। सेम इक्वेशन, सेम सारी चीज, सेम यही क्वेश्चन है। 29 बच्चे हैं क्लास में, ऊपर से काउंट करने पर अमर की पोजीशन 17 है, x 17 है। नीचे से काउंट करने पर सुनील की पोजीशन 17 है। तो इनके मिडल में कितने बच्चे हैं? जिस बच्चे ने पढ़ रखा था तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे कि जब दोनों को जोड़ा तो 34 बना, और वो किससे एक्स्ट्रा निकल गया, n से एक्स्ट्रा निकल गया। तो मैंने क्या बताया था, क्लास में भी बताया मैंने, ऑफलाइन क्लासेस में, कि जब ये वैल्यू बड़ी बन जाए, और अभी भी मैंने आपको बताया बड़ी बन जाए, तो आपको क्या करना है, जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है उसमें से कितना माइनस कर देना है, 2। डिफरेंस आया 5, 2 माइनस कर दिया, बीच में वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई, 3। अब एक बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा कि सर अगर एक के डिफरेंस में आ जाए तो क्या करें। उसके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो। एक के डिफरेंस का मतलब क्या, ये देखो ध्यान से देखिएगा। 40 बच्चों में अतुल ऊपर से 20 है। अतुल ऊपर से कितना है, 20, और नीचे से करण है 21। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर एक का डिफरेंस आ जाए, एक का मतलब समझ रहे हो ना, इन दोनों का एडिशन 41 हो गया। अब ये डिफरेंस जो है एक का है, अब क्या करें। आप एक चीज पर गौर नहीं कर पाए यार, अगर ये ऊपर से 20 है तो ये सबसे पहले मुझे ये बताओ नीचे से कितना होगा, मतलब इसका y कितना होगा। n माइनस एक्स प्लस 1 करोगे, 40 माइनस 20, 20 जमा 1 करोगे तो 21 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 21 खुद ये होगा, कोई और नहीं हो सकता। तो एक का डिफरेंस नहीं आ सकता, 2 तक का आ सकता है। 2 तक का आएगा, -2 कर देना, बीच में 0 हो जाएगा, बराबर में बैठ जाएंगे एक दूसरे के। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मिडल की वैल्यू के बेस पर n को कैसे निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में आता है। अगर कोई बच्चा टीचिंग का एग्जाम देना चाहता है, HTET का या DSSB का या आपका KVS का,
तो इस टाइप के क्वेश्चन उसे देखने को जरूर मिलेंगे। अगर कोई बच्चा एसएससी की वीडियो को इसको देख रहा है और इसकी तैयारी भी साथ के साथ कर रहा है तो ये क्वेश्चन उसको जरूर देखने को मिलेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम इक्वेशन। ए ऊपर से 10 है, बी नीचे से 10 है, इनके बीच में 5 बच्चे हैं, मतलब मिडल की वैल्यू बता दी उसने 5 है। एन की वैल्यू पूछ ली। किसकी वैल्यू पूछ ली? एन की। अभी तक बच्चे ने क्या देखा था? एन की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये रहा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू एन। तो अब आप कहोगे सर एन की वैल्यू निकालने के लिए वाई का तो पता होना चाहिए ना, तभी तो निकाल पाएंगे। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। देखो ये ऊपर से 10 है, 5 ये हो गए 15, तो इसको गिनोगे तो 16 नंबर पे आ जाएगा। 10 ये, 5 ये, 15, 15 यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, 16 नंबर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका x 10 है तो y कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ेगा। बात समझ में? सॉरी 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा? 16। गलती से 15 लिखा गया भाई, 16 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो यहाँ पूरे हो गए, आगे बढ़ के 16 हो जाएगा। अर्थात इसका x 10 है और y कितना हो गया? 16। n पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 25 n की वैल्यू आ जाएगी। और बच्चा 25 लगा भी आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? ऑप्शन पे आ जाइए एक बार। 25, 26, 13, डी। ध्यान से देखिएगा, डी, ए और सी। अब बच्चे के दिमाग में आएगा 10 ये 20 और 5 ये 25, 13 तो हो ही नहीं सकता। तो 25 टिक लगा देगा, आंसर आएगा इसका डी। क्या आंसर आएगा इसका? डी आएगा। 10 ये 20 और 5 25, तो ये तो दिमाग में तुरंत आ गया, 25 आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 कैसे है? सवाल ये है ना, एकदम दिमाग में थोड़ी ना आएगा कि 13 आया। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनो, एक बंदे की वैल्यू ऊपर से दे दे, एक की नीचे से, और बीच की वैल्यू दे दे, एक आंसर तो ये बनता ही बनता है जो कि मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। एक आंसर बनता है मिनिमम में। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूं आपको। ये देखिए 13 लेटर मैंने ले लिए, 13 लेटर मैंने ले लिए, क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 13 लेटर मैंने ले लिए। अब मुझे ए को ऊपर से 10 लेना है, मतलब मैं इसको 10 बोलता हूं, 11 12 13 10 हो गया ये। और नीचे से मेरे को एक को भी 10 लेना है, तो मैं इसे 10 लेता हूं, 11 12 13। बीच में कितने होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। जो एग्जामिनर ने कंडीशन दी वो कंडीशन 25 पे भी लग रही है, और वो कंडीशन किस पे लग रही है? 13 पे भी लग रही है। एग्जामिनर की कंडीशन क्या थी? एक व्यक्ति ऊपर से 10 है और एक व्यक्ति नीचे से 10 है, बीच में 5 है, तो ये 13 पे भी तो लग रही है, 13 पे भी तो लग रही है ना, गलत तो नहीं है ना 13। और ये 25 पे भी लग रही है। क्लियर? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना याद रखना, उसके 2 आंसर बन सकते हैं। मैं नहीं कह रहा 2 आंसर बनेंगे, उसके 2 आंसर बन सकते हैं। क्लियर? अब ये 13 कैसे है, इसको शॉर्टकट को नोट डाउन कर लीजिएगा। a प्लस बी माइनस बिटवीन -2 देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। ये शॉर्टकट मैंने पुट करा है यहां। तो a प्लस बी, इट मींस 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, माइनस बिटवीन 5 15 एंड अगेन -2 इक्वल टू 13। कितना आ गया? 13। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक केस ये भी तो हो सकता है भाई, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, बात समझ में आई। और एक केस ये भी हो सकता है एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हो। अगर क्रॉस नहीं करे तो 25, अगर क्रॉस कर रहे हैं तो 13। एग्जामिनर ने पूछा मिनिमम वैल्यू बता, तो मिनिमम में आप 25 आंसर नहीं दे सकते, फिर आपको कितना देना पड़ेगा? इसका 13 आंसर देना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 13 नहीं देना, कितना देना है? 25 देना। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, कहता भाई वैल्यू बता दे कितनी है टोटल लाइन में, तो ना तो मैं इसका 25 दे सकता ना 13, तो इसलिए मेरे को आंसर पे जाना पड़ेगा ए और सी, 25 या 13। या फिर ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, सिक्के का एक पहलू देख चुके हो, दूसरा और देख लो एक बार। अभी वीडियो को छोड़ना मत भाई, एक पहलू देख चुके हो, दूसरा अभी देख लो।
ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। चलो आप सब इसका आंसर बताना मेरे को। ए ऊपर से 10 है, बी नीचे से 20 है, बीच में 15 है। तो इसमें जो एन की वैल्यू है आपने देखा दो निकल रही थी, एक मैक्सिमम की निकल रही थी और एक मिनिमम की। तो मिनिमम के लिए रूल मैंने लिखा था, दोबारा लिख देता हूं, ए प्लस बी माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू एन। तो आप मुझे एक बार इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, सोचिए दिमाग में, इसका आंसर क्या बनेगा, सोचो एक बार थोड़ा। एक तो बनेगा 10 और 20 30 और 15 45। एक तो ये बन गया सीधा सा, 10 ये 20 ये 15 ये जी 45 हो गए। या अगर आपको इस रूल के अकॉर्डिंग करना है तो 10 ये 15 ये 25, बात समझ में आ गई। और इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा ये 26, 20 प्लस 26 माइनस 1। और मिनिमम में अगर मैं जाता हूं तो ए प्लस बी 10 प्लस 20 30 माइनस बिटवीन 15 अगेन 15 एंड -2 13। तो मिनिमम में मेरी वैल्यू कितनी बन रही है 13। अगर मैं मिनिमम की वैल्यू 13 कहता हूं कि भाई इसमें 13 भी हो सकते हैं और 45 भी हो सकते हैं, सॉरी 13 भी हो सकते हैं और 45 भी। आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, 45 में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन 13 में मुझे एक डाउट है। 13 में बी को नीचे से 20 बना के दिखाओ, बात समझ में आ गई। 13 बच्चे अगर आप कह रहे हो इस क्वेश्चन में तो मुझे बी को नीचे से 20 बना के दिखा दो। मैं कह रहा हूं 13 बच्चे हैं और वो कह रहा है नीचे से बी 20 है, तो 20 कैसे हो सकता है 13 बच्चों। अच्छा 20 को छोड़ो, बीच में 15 ही बना के दिखा दो, है भाई। 20 को छोड़ो, बीच में 15 ही बना के दिखा दो। आप नहीं बनाना, मतलब हेड देख लिया टेल नहीं देखा, अर्थात एक पॉइंट समझ लिया दूसरा नहीं समझा। इसका मतलब अब क्या हो गया, ये रूल यहां गलत हो गया हमारा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले ये गलत ऐसे ही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर केस में क्रॉस करके जाएं, ये जरूरी नहीं है। अब हमें कैसे पता चले जो मिनिमम की वैल्यू है मेरी सही है गलत है। जो मिनिमम की मेरी वैल्यू आई है ये 13, ध्यान से सुनिएगा, जो ये वैल्यू आई है 13, ये इन तीनों वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए तो मेरा आंसर सही है। अगर इन तीनों में से किसी से भी छोटी है तो मेरा आंसर ये गलत है। या सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर है तो मेरा आंसर सही है, बात समझ में आ गई। या सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर है तो मेरा आंसर सही है, या इन तीनों से बड़ी है तो मेरा आंसर सही है, बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। राम ऊपर से 15 है, कर्ण नीचे से 20 है, इनके बीच में 5 है, आंसर कितना हो सकता है। 20 और 20 40। मिनिमम की बात करूं तो 20 प्लस 15 35 माइनस बिटवीन 5 30 एंड अगेन -2 28। 28 आ रहा है, 28 20 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो इसका मतलब 28 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं, बात समझ में आई। हाँ, अगर यहां 28 की बजाय आंसर 19 बन जाता तो आंसर क्या हो जाता हमारा गलत। क्यों, क्योंकि ये किससे छोटा है 20 से छोटा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बातें। चलिए कुछ क्वेश्चन और समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राजा ऊपर से 15 है, कर्ण नीचे से 20 है, इनके बीच में 40 है। एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या 1 में ही आएगी। एन की वैल्यू 2 हो जाएंगी या 1 में आएगी। 20 40 15 20 60 15 75 हो रही है। और मिनिमम की बात करूं 20 प्लस 15 माइनस 40 करूंगा, पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम नहीं हो सकता, केवल कितने होंगे 75 होंगे। क्रॉस नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई। क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी में आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए थे और इनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13, मतलब एक पोजीशन हमारी राइट की, राइट से रमेश की पोजीशन है 13 और दिनेश लेफ्ट से 17, लेफ्ट से दिनेश की पोजीशन है 17। दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का मतलब क्या हो गया भाई, ये दिनेश आ गया बेटा यहां पर और बेटा रमेश आ गया यहां पर, ये दोनों हमारे एक्स। तो रमेश दाएं से 21 हो गया, तो अब यहां पर राइट से रमेश की पोजीशन बता दी 21 हो गई। तो कहता है पंक्ति में कुल कितने बच्चे थे। अब देखिए रमेश की आपको दोनों पोजीशन पता है। अगर एक आदमी की दोनों पोजीशन पता चल जाए तो मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ के एक घटा दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ की बात करें 38 माइनस 1 अगर हम बात करें तो यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 37 आएगा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चे 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17 नीचे से 18। राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17 नीचे से 18, n की वैल्यू क्या होगी, दोनों जोड़ के घटा देते हैं 35 माइनस 1, 34 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चे, 34 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में यदि सुनील जो लेफ्ट ओर से 12, लेफ्ट से सुनील 12, अशोक जो दाएं से 16 और राइट से एक लड़का है अशोक 16 अपने स्थान बदल लेते हैं। अब दोबारा इसने बोला अपने स्थान बदल लेते हैं, तो इसका मतलब ये यहां और ये यहां पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा अशोक और यहां आ जाएगा सुनील। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इसके बाद सुनील लेफ्ट से 16 हो गया, लेफ्ट से सुनील 16 हो गया। अब सुनील के आप ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई दोनों आपके पास आ गए हैं, तो अगर हम सुनील के एक्स और वाई दोनों जोड़ के घटा दें तो 32 माइनस 1 31 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 49 छात्रों की पंक्ति में नेहा दाएं से 26 है, मतलब 49 स्टूडेंट्स में नेहा यहां से गिनने पर 26 है, तो यहां से गिनने पर कितनी होगी। तो यहां का रूल मैंने आपको बताया था n माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो 49 में से 26 आप घटा देंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, तो 3 2 जमा 1 आंसर आ जाएगा 24 24। रिक्वायर्ड आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चे अगले क्वेश्चन को। सुनील एक पंक्ति में लेफ्ट ओर से 15, सुनील लेफ्ट से काउंट करने पर 15, नीरज राइट से काउंट करने पर, राइट से काउंट करने पर नीरज 20, दोनों के मध्य 2 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो यहां आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार, ये मैंने आपको करवाया भी था, दोबारा इसको थोड़ा डायग्राम में बना के मैं करवाता हूं। एक लेफ्ट एक राइट, सुनील लेफ्ट से 15, ठीक है, नीरज राइट से 20, इनके मध्य 2 बच्चे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। मैंने आपको बताया था कि एक रूल तो हमारा कहता है 15 2 17 ये हो गए और 20 अपने ये हो गए, 37 ऑप्शन में है। लेकिन एक अगर ये इंटर क्रॉस कर रही हो तो एक रूल बताया था मैंने, a प्लस बी माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू n। तो 15 प्लस 20 35 माइनस बिटवीन 2 33 माइनस अगेन 2 31 इसका आंसर बनता है। तो 31 जो है 15 से 2 से 20 से बड़ा है, तो 31 भी आंसर हो सकता है और 37 भी, 31 और 37 दोनों हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा डी आएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा एक बार आप इसे सॉल्व करके देखें ताकि फिर मैं इसे करा सकूं। ध्यान से करिएगा सॉल्व। सॉल्व करो बच्चों, देखिए। चलिए समझाता हूं। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी तरफ से गणना करने पर सपना दोनों तरफ से 13 है, बताएं कितने बच्चे हैं? 13। तो x भी 13, y भी 13, तो 13 प्लस 13 26 माइनस 1 25। यहां हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा बी, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में सुरेंद्र लेफ्ट से 19 और दाएं से 31, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें उसका x और y आपको दोनों दे दिए, तो 50 माइनस 1 49 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाद में -1 भी करना था, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन। ममता की रैंक सिरस से 21, मतलब ऊपर से गिनने पर 21 है और नीचे से 15। आप देखिए ममता का x और y दोनों आ गए, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, रिक्वायर्ड आंसर आएगा सी, मतलब 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में रमेश लेफ्ट से 10 तथा दाएं से 14, तो 10 प्लस 14 24 माइनस 1 23, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सी। सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको समझाए थे, रूल उसी के बेस पर है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का स्थान ऊपर से 20 है, नीचे से उसका क्या होगा? तो n माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, 50 माइनस 20 30 जमा 1 31, रिक्वायर्ड आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें तथा नीचे से 38वें स्थान पर है, बताएं कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू n, 9 प्लस 38 माइनस 1। तो यहाँ पर ये इसका रूल अप्लाई होगा आपका। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ 46 इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों के एक वर्ग में एक पंक्ति में खड़े होते हैं, एक लड़की दोनों तरफ से 19 है, 19 दूनी 38 माइनस 1 37, बी आंसर आएगा। शायद पीछे करवाया भी था ये क्वेश्चन सेम। अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में ऊपर से 16 नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करा, मतलब x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू n, तो 16 प्लस 29 माइनस 1, क्योंकि उत्तीर्ण हुए छात्रों में ऊपर से 16 और नीचे से 29, तो इसका मतलब इसका x जो है यहाँ 16 है और y जो है 29 है। लेकिन साथ में एक बात और कही है, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 हो गए अनुत्तीर्ण, 6 ने भाग नहीं लिया और 5 हो गए अनुत्तीर्ण, तो इसका मतलब 6 और 5 कितने हो गए? 11 बच्चे ये भी गिनेंगे और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? आपके उसकी n की, जो बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ इसका हो गया 44, तो ये अपना ये हो गया और 11 वे हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। तो 55 इसका आंसर आ जाएगा भाई। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? इसका 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि विकास पाता है वह दाएं से 12 बाएं से 4, 12 प्लस 4, तो 12 और 4 16, 15 बच्चे n की वैल्यू आ गई, तो उस पंक्ति में कितने और जोड़े कि 28 हो जाएं? तो इसका मतलब n की वैल्यू फिलहाल 15 है, अगर 13 और जोड़ देते हैं तो वैल्यू हो जाती है हमारी 28, तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7 और अंत से 11, शुरू से 7 अंत से 11 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 17, n की वैल्यू। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10 अंत से 12 माइनस 1, 22 माइनस 1 21, तो एक n की वैल्यू 21 और एक है 17, तो दोनों पंक्तियों को एक साथ जोड़ दे कितने बच्चे हो जाएंगे? 38। नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज
इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 38 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चे, और मैं चाहूंगा एक बार आप इसे सॉल्व ही करके देख लें, फिर मैं कराऊंगा इसे सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करके देखिए, जल्दी फटाफट। समय खराब ना करें, जल्दी देखें। चलिए, 57 लड़कों की एक कतार में मोहन लेफ्ट से 21 है, तो दाएं से क्या होगा? n की वैल्यू 57 है, x की वैल्यू 21 है, तो n माइनस एक्स प्लस 1 आपको करना था। तो यहां से 21 को आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद एक जोड़ दीजिए, 37। इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 लड़कियों की कतार में विवाह का स्थान अंत से 30 है, तो शुरू से कितना होगा? 81 माइनस 30, 51 जमा 1 52। रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बी। देखिए, आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके आंसर आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो आगे कहता है 48 बच्चों की एक कक्षा में, मतलब n की वैल्यू होगी 48, मोना का क्रमांक 12 है, मोना का क्रमांक 12 है। दो नए लड़के कक्षा में आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं। अगर मोना से पढ़ाई में बेहतर है तो इससे आगे निकल गए, तो इसका मतलब मोना फिर कितने नंबर पर आ गई? 14 नंबर पर। तो मोना का क्रमांक विपरीत से क्या होगा? तो यहां से माइनस कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए, इसका मतलब 35। इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर है ए। तो ये अभी जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके। इनमें से क्वेश्चन आपने जितने भी करे, वो मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो अपनी करवाई हैं रैंकिंग की, उसमें सारे टाइप आपको करवा दिए थे मैंने, और उसी के टाइप पर ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं। क्लियर? एक पीडीएफ मैं और डाउनलोड कर दूंगा साथ में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें अच्छी से अच्छी, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो मुझे उसमें बता दें।